गजवाए हिंद बिल्कुल सुनते ही लगता है कि घोड़े पे सवार होके कुछ जिहादी जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और हिंदुस्तान को पूरी तरह से कब्जा कर ले रहे हैं। ये ख्वाब दिखाया जाता है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से ये डर दिखाया जाता है और हर कुछ महीनों पर गजवाए हिंद का तमाशा शुरू हो जाता है। मैंने सोचा एक बार डिटेल में डिस्कस कर लें कि ये गजवाए हिंद है क्या, इसका मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। बहुत डिटेल में बताऊंगा, बाकायदा इस्लामिक विद्वानों को कोट करके और आज की कहानी के साथ जोड़ते हुए सारी बातें करूंगा। रुके रहिए मेरे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका एक बार फिर से टीसीएच पर। गजवाए हिंद ये एक ऐसा लफ्ज है जिसको जब भी मैं सुनता हूं तो हंसी आती है, क्योंकि ये एक ऐसा लफ्ज है जो सिर्फ दो जगह इस्तेमाल किया जाता है। या तो जो पाकिस्तान से समर्थित आतंकवादी हैं वो यूज करते हैं, और या फिर हमारे यहां जो आरएसएस के समर्थक लोग हैं वो यूज करते हैं। खैर, इस मामले में एक चीज मजेदार है कि हर कुछ महीनों पर इसका जिक्र शुरू हो जाता है और इसका शोर शुरू हो जाता है, और वो शोर अक्सर उन्हीं लोगों द्वारा शुरू किया जाता है जो आरएसएस और बाकी इस तरह के संगठनों से जुड़े हुए हैं। अभी हाल में क्या हुआ कि एक केस दर्ज कराया गया, सहारनपुर में बाकायदा एक केस दर्ज कराया गया। जब उसको खंगाला गया तो मालूम यह पड़ा कि 2015 का मामला है, यानी यह मामला जो है वो 9 साल पुराना है। 2015 का मामला यह है कि दारुल उलूम देवबंद में किसी ऑनलाइन यूजर ने पूछा गजवाए हिंद के बारे में और उसको बताया गया कि यह फला फला हदीथ में है। अब 2015 का मामला था, उसको लेकर अब तमाशा शुरू हुआ, कल ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, बाकी सारी चीजें हुई, और उसके बाद अब बयान आया है मौलाना मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी का। ये सीधे सीधे हमने नहीं कहा था, हदीस में जो लिखा हुआ था वो हमने कॉपी कर दिया था। और 28 फरवरी से वहां मजलिस शूरा होने जा रही है, जिसमें देखिए कि इसको लेकर क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है। अब मुझे लगा कि गजवाए हिंद एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में किसी को पता तो कुछ खास है नहीं, लेकिन इस पर शोर हमेशा होता रहता है। तो एक बार फाइनली अपने चैनल पर बता दूं, समझा दूं, बाकायदा एग्जाम्पल देके समझा दूं कि यह गजवाए हिंद है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, यह कितना सही है, कितना गलत है, और इसका आज के वक्त में मानी क्या हो सकता है। ये सारी चीजें समझने के लिए कल कई मुस्लिम स्कॉलर्स से मैंने बात की, कई सारे आर्टिकल खंगाले जिनका रेफरेंसेज बीच बीच में आपको मिलता रहेगा, और जितना मेरी समझ में आया उतना मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। जो सबसे पहला मुझे आर्टिकल मिला, जो मुझे किसी मित्र ने भेजा, वो भेजा मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, न्यू दिल्ली। ये नई दिल्ली में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मनोहर पर्रिकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और गोवा के मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर यह वेबसाइट है। वहां पर डॉक्टर आदिल रशीद का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने गजवाए हिंद उर्दू में या फिर गजवातुल हिंद जो अरबी में है उसका मानी समझाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने गजवाए हिंद उर्दू में या फिर गजवातुल हिंद जो अरबी में है उसका मानी समझाने की कोशिश की, उसका हिस्ट्री समझाने की कोशिश की। इसके अलावा भी कई आर्टिकल्स मिले, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं उनका रेफरेंस आपको देता जाऊंगा। सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि गजवा हिंद या गजवातुल हिंद जो कभी भविष्य में होने वाला है, तो भविष्य में होने वाली जो घटनाएं होती हैं इस्लाम उसको किस तरह से देखता है, इस पर थोड़ा सा हम समझ लें, जिसको फ्यूचर स्पेकुलेशंस आप कह सकते हैं। भविष्य के लिए जो अंदाजे लगाए जाते हैं उनके बारे में उनको कहा जाता है, उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो बातीनिया पहला लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आप अनुवाद कर सकते हैं अंग्रेजी में एसोटेरिक, या फिर ऐसा जो गूढ़ है, जो सबकी समझ में नहीं आता है, रहस्य वाली चीज है, तो बातीनिया कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है इसको गैब। गैब का मतलब जिसको देखा ना जा सके, जो अनसीन हो। तो गजवाए हिंद का जो पूरा का पूरा मामला है, सबसे पहले तो किसी फ्यूचर का मामला है, इसलिए वो बातीनिया भी है और गैब भी है, यानी कि उसको आम लोग जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वैसे नहीं किया जा सकता। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा गहरे में जाना पड़ेगा।
अब इस्लाम के जो रूल्स हैं या इस्लाम में जो कुछ लिखा गया है वो दो तरीके से मिलता है। एक मिलता है कुरान में और दूसरा मिलता है हदीस में। कुरान और हदीस के बीच में फर्क यह है कि कुरान सीधे सीधे अल्लाह ने जो गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, उन्होंने जो मोहम्मद साहब से कहा था और उन्होंने नोट करवाया था वो सारा कुछ कुरान है। यानी कुरान में किसी तब्दीली, उस पर किसी बहस की इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है। जो कुरान में लिखा गया है वो लफ्ज दर लफ्ज माना जाता है। और यहां यह भी बताना जरूरी है कि ये जो गजवाए हिंद है इसका कुरान में कहीं जिक्र नहीं आता है। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी चीजें होती हैं हदीसें। अब हदीस क्या होती है कि जो मोहम्मद साहब के साथ के लोग थे उन लोगों ने मोहम्मद साहब से जो कुछ सुना, जिसको सुनना कहते हैं, जो कुछ सुना उसको बाद में नोट किया और उसको कहा गया हदीस। यानी हदीस जो है वो मोहम्मद साहब के अपने लफ्ज हैं, वो खुदा के लफ्ज नहीं है। तो हदीस को लेकर बहुत सारी बहसें चलती रहती हैं। कौन सी हदीस सही है, कौन सी गलत है, किस पे भरोसा किया जा सकता है, किस पे नहीं भरोसा किया जा सकता है, इसको लेके इस्लामिक स्कॉलर्स के बीच में लगातार बहसें चला करती हैं। बहसें इस्लाम में हैं, इस बात को समझना चाहिए कि केवल अंधी चीजें नहीं हैं, बहसें बहुत सारी हैं। इसीलिए बहुत सारे जो सूरा और आयतें हैं उनकी एनालिसिस को लेके, उसकी मानी निकालने को लेकर जो बहसें होती हैं, उसमें जो कहा जाता है उसके लास्ट में कहा जाता है अल्लाहुल आलम। यानी कि यह बात तो मैंने कही है, इसकी हकीकत क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, यह सिर्फ खुदा जानता है, यह सिर्फ अल्लाह जानता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मोटी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, जहां से शुरुआत करना चाह रहा हूं, कि चाहे वो गजवातुल हिंद की बात हो जो एक हदीस में आने की बात है, या बाकी सारी चीजों की बात है, कुरान के बाहर जो चीजें हैं उन चीजों को लेकर इस्लाम में बहस है, वो फाइनल ट्रुथ नहीं मानी जाती हैं। अब हदीसों में किनको सही माना जाता है, किनको नहीं सही माना जाता है, उसके लिए भी बाकायदा रूल बने हुए हैं। उन रूल्स को समझने से पहले समझ लेते हैं कि गजवा यानी आक्रमण जैसी कोई चीज, गजवा का अगर आप सीधे अनुवाद करें हिंदी में तो आक्रमण जैसी चीज होगी। गजवा का मानी क्या है इस्लाम में, उसको आप समझ लें। मोहम्मद साहब की जिंदगी में जो जंगें लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद साहब ने खुद पार्टिसिपेट किया, ऐसी 27 जंगों का जिक्र आता है। सिर्फ और सिर्फ उनको गजवा कहा गया। यहां तक कि मोहम्मद साहब के जिंदा रहते जिन लड़ाइयों में मोहम्मद साहब खुद नहीं गए उनको भी सारिया कहा गया। मेरी अरबी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो सकती है, आप स्पेलिंग यहां पर देख लीजिए, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में ही पढ़ा है, मुझे अरबी तो नहीं आती है। तो उसको सारिया कहा गया, उसको गजवा नहीं कहा गया। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गजवा सिर्फ उन जंगों को कहा गया जिसमें मोहम्मद साहब ने लीड किया, वो खुद शामिल हुए। ऐसी जंगें जिनकी इजाजत तो मोहम्मद साहब ने दी थी लेकिन वो खुद शामिल नहीं हुए थे, उनको गजवा नहीं कहा गया। तो पहला सवाल यह उठता है कि मोहम्मद साहब तो अब है नहीं दुनिया में, तो कोई भी अगर गजवाए हिंद होगी तो उसमें मोहम्मद साहब तो भाग ले नहीं सकते। तो फिर वो गजवा कैसे हो सकती है, वो ऑथेंटिक कैसे हो सकती है? क्योंकि सिर्फ उन जंगों को, उन 27 जंगों को, उसको लेके भी कुछ 27 और 26 को लेकर बहस है, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 27 जंगों को ही गजवा कहा गया जिसमें मोहम्मद साहब खुद शामिल हुए। मोहम्मद साहब की मौत के बाद जो इस तरह की लड़ाइयां हुई, जिसमें खुलफाए रशीदीन यानी ऐसे खलीफा जिनको मोहम्मद साहब मान्यता देते थे, वो लोग गए लड़ने के लिए, उनको कहा गया मरका। यानी उनको भी गजवा नहीं कहा गया। तो मोहम्मद साहब की मौत के सैकड़ों बरस बाद अब अगर कोई जंग होती है तो उसको गजवा कैसे कहा जा सकता है, यह सवाल उठाते हैं आदिल रशीद साहब, जिनके पेपर का जिक्र मैंने किया है, और उसके पीडीएफ के लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गुलाम रसूल देहलवी साहब जो है वो सवाल उठाते हैं इसी आधार पर। गुलाम रसूल देहलवी साहब का आर्टिकल है, पाकिस्तानी जिहादीज वार क्राई ऑफ गजवाए हिंद इज इंटायरली बेस्ड ऑन कनकोटेड अहदीथ। यानी उनका कहना यह है कि जिस हदीस से यह लिया जा रहा है उस हदीस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक ऐसी हदीस के भरोसे जो पाकिस्तान के समर्थक आतंकवादी हैं वो गजवाए हिंद का नारा लगा रहे हैं, जो धार्मिक आधार पर प्रामाणिक नहीं है, प्रूवन नहीं है।
यानी गुलाम रसूल देहलवी एक लाइन में यह बात कह रहे हैं कि जिस हदीस से इसको उठाया गया है उस हदीस की ऑथेंटिसिटी पर सवाल है। असल में देवबंद का नाम आया है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद के ही मौलाना वारिस मजहरी जो हैं काफी पहले इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि गजवाए हिंद अगर वाकई होता, अगर वाकई मोहम्मद साहब ने उसकी बात की होती, तो उसके साथ जो इनामो इकराम जुड़ा हुआ है, यानी कहा यह गया है कि गजवाए हिंद में जो शहीद होंगे बाकी मुसलमानों को रोक कर उनको सबसे पहले जन्नत की जगह दी जाएगी। तो इस्लाम के अंदर यह बड़ा इनाम है। तो इतना बड़ा इनाम जहां पर है, उनका कहना है कि अगर वाकई मोहम्मद साहब ने ऐसा कुछ कहा होता या ये ऑथेंटिक होता तो इसका जिक्र ढेर सारी हदीसों में आना चाहिए था, बहुत सारी जगहों में आना चाहिए था, जबकि एक हदीस को छोड़कर इसका जिक्र कहीं नहीं है और वो हदीस भी ऑथेंटिक नहीं है। ये कह रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के मौलाना वारिस मजहरी। जब पहली बार यह मामला उठा था तो मौलाना वारिस मजहरी ने यह कहा था कि यह जो हदीस है यह ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज अगर होती, मोहम्मद साहब ने इतनी बड़ी चीज कही होती तो फिर यह कई जगहों पर रिफर की गई होती। लेकिन हकीकत यह है कि जिस हदीस में है, मैं आऊंगा उस हदीस के बारे में भी बात करूंगा, कि जिस हदीस में है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति ने, जो मोहम्मद साहब के साथ के लोग थे, उनमें सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा यह कहा गया, बताया गया है। अब उनके अलावा किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जो मोहम्मद साहब के समकालीन थे या उनके साथ थे, इसका जिक्र नहीं किया है। इसलिए मजहरी साहब का कहना है कि यह बिल्कुल पॉसिबल है कि यह बाद में जोड़ा गया हो, यह हकीकत ना हो। उन्होंने लिखा है, इट इज पॉसिबल दैट दिस हदीस रिपोर्ट is not genuine and that it might have been manufactured in the period of Umayyad Khalifa to suit and justify their own political purposes and expansionist designs। यानी उनका कहना यह है कि यह संभव है कि यह मोहम्मद साहब ने ना कही हो, उनके बाद इसको जोड़ा गया हो जानबूझकर। जो उस समय एक्सपेंशन हो रहा था, जो वो एक्सपेंशन लगातार कर रहे थे, जो लगातार पड़ोस के मुल्कों को जीतने की कोशिश कर रहे थे, उसमें इस्तेमाल करने के लिए किया गया। और यहां एक बहुत मजेदार मैं आपको बात बता दूं, रशीद किदवई ने द प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा है और उसमें कोट किया है मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी को, और उनको कोट करके ये बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि हिंद का मतलब हिंदुस्तान हो, इसका मतलब बशरा से भी हो सकता है। और बाकायदा डिटेल में बताते हैं कि चूंकि बशरा बगल में था, इराक में, आजकल इराक में बशरा है, तो यह हो सकता है कि उमैयद खलीफा का जो दौर था उसमें बशरा को जीतने के लिए, बशरा को उस समय हिंद की तरह यूज किया गया, बशरा को हिंद कहा गया, और उसको जीतने के लिए गजवाए हिंद की ये जो हदीस है वो जोड़ी गई। ये मेरा नहीं कहना है, ये एक इस्लामिक विद्वान का ही कहना है। अब हदीस कैसे लिखी जाती है, हदीस की क्या पूरी परंपरा है, जो लोग इस्लाम से जुड़े होंगे उनको तो पता होगा, जो नहीं जुड़े होंगे बहुत शार्ट में बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि मोहम्मद साहब के साथ के जो लोग थे, उन्होंने मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा था उसको कलेक्ट किया और उसी को हदीस का नाम दिया गया। अब हदीस सही है या नहीं है, इसके लिए दो चीजें देखी जाती हैं। पहली देखी जाती है मतन, यानी कि उसका टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो कैसा है। दूसरा देखा जाता है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है सनद, यानी वो कौन से लोग कह रहे हैं, यानी क्या कहा जा रहा है, उतना ही इंपॉर्टेंट यह है कि कौन से लोग कह रहे हैं, सनद किसकी है। तो मान लीजिए मोहम्मद साहब के आसपास 8 लोग हैं और 8 के 8 उस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई एक कह रहा है, बाकी 7 उसमें हामी नहीं भर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर शंका पैदा होती है, उसको बहुत सही नहीं माना जाता है। वो जो ग्रेडिंग की गई है, आगे मैं आपको वो ग्रेडिंग भी बताऊंगा। लेकिन हदीस लिखने का तरीका यह था, या हदीस को सही मानने का तरीका यह था कि मतन और सनद, यानी कि जो लिखा हुआ है और जिसने ये बताया है, उन दोनों को इंपॉर्टेंस दिया जाए। जो बाद की जनरेशंस हैं, जिन्होंने मोहम्मद साहब के साथ का नहीं, उनके बाद के लोग हैं, वो जिनको ताबीन कहा जाता है, वो इन बातों का जो वेरीफाई करते हैं, यानी आज मान लीजिए किसी व्यक्ति को हदीस को वेरीफाई करना हो तो दो तरीके होते हैं। पहला मतन, ये देखा जाए कि उसमें क्या लिखा गया है, और दूसरा सनद, यानी कि किन किन लोगों ने जो मोहम्मद साहब के साथ थे उन्होंने इस बात को कहा है। तो मैंने आपको बताया कि अबू हुरैरा के अलावा किसी और की सनद नहीं दी गई जब यह हदीस लिखी गई।
असल में इमाम निसाई की हदीस से यह लिया गया है, और जो जवाब भी दिया था उन्होंने, जो दारुल उलूम देवबंद ने जवाब दिया था, उसमें भी इमाम निसाई की ही बात की है उन्होंने। तो इमाम निसाई ने सिर्फ इसको अपने यहां अपना जो हदीस का कलेक्शन किया उसमें इसको शामिल किया गया, जबकि जो 6 हदीसें हैं जिनको सियाह सित्ता कहते हैं उसके कलेक्शन में ये वाली बात, गजवाए हिंद की बात कहीं नहीं आई है। अब जो मैंने आपको बताया कि मतन और सनद के बेस पर यह तय किया जाता है कि हदीसें कितनी सही हैं कितनी गलत, उसके 3 ग्रेड बनाए गए। पहला ग्रेड है सही, यानी वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, जिसकी ढेर सारी सनद हो, जिसमें कई सारे लोगों ने कहा हो। दूसरा कहा जाता है हसन, यानी कि जिसको ठीक ठाक माना जा सकता है लेकिन पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। और तीसरा कहा जाता है दईफ, यानी कि बहुत कमजोर है, इस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गजवाए हिंद से जुड़ी हुई जो 3 चीजें हैं उनमें से 2 जो हैं उनको कहा गया कि ये तो दईफ है, बेहद कमजोर है, और एक को कहा गया कि वो जो है वो हसन है, किसी को भी सहीह नहीं कहा गया। यानी इस्लामिक विद्वान खुद इस बात को लेकर मुतमईन नहीं है कि गजवाए हिंद जो है वो जिस हदीस से निकलकर आती है वो सही है या फिर नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो सियाह सिता है, 6 जो हदीसें हैं जिसको ऑथेंटिक माना जाता है, जिसमें हदीसों का कलेक्शन है, उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। अब 2 सवाल इसमें और उठाए गए हैं। पहली बात तो ये कि जो 2 हदीसें हैं जिनको दईफ कहा गया वो इमाम नसाई के कलेक्शन में तो हैं, जिसको ऑथेंटिकेटेड नहीं माना जाता है, लेकिन सुन्ना नसाई अल सुगरा में उनका कहीं जिक्र नहीं आता है, जो उन 6 किताबों में शामिल है जिनको सियाह सित्ता में शामिल किया जाता है, यानी ऑथेंटिक हदीसों में शामिल किया जाता है। इसका क्लियर मतलब यह है कि यह हदीस ऑथेंटिक नहीं है। दूसरा सवाल उठाया कि इमाम नसाई की जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 915 में। अब 915 के काफी पहले सियाह सित्ता जो है उसका कंपाइलेशन हो चुका था, यानी ऑथेंटिक जो 6 किताबें हदीस की थी उनका कंपाइलेशन हो चुका था। तो सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये हदीस ऑथेंटिकेटेड होती तो फिर सियाह सित्ता में क्यों नहीं है, और जो वहां नहीं है उसको 915 ईस्वी में जाकर उन्होंने कैसे ऑथेंटिक कहा, इसको लेकर सवाल है। और कई सारे लोगों का कहना है कि बाद में जब मोहम्मद गजनी या इस तरह के लोग हिंदुस्तान में आए उस समय इसको बाकायदा जोड़ा गया, ये ऑथेंटिक कतई नहीं है। अब ये जो हदीस जिसको हसन कहा जा रहा है, मतलब माना जा रहा है कि शायद ठीक ठाक हो सकती है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और हिंदी उसका अनुवाद करने की मैं कोशिश करता हूं। इसमें कहा गया है कि अल्लाह के पास 2 तरह के लोग होंगे, उनके फॉलोअर्स में से 2 तरह के लोग होंगे, एक जो कि अल हिंद में गजवा करेंगे और दूसरे होंगे जो ईसा इब्न मरियम यानी जीसस की रिटर्न में उनके साथ होंगे। अब ये काफी लोग जानते होंगे, कुछ जो लोग नहीं जानते होंगे वो जान लें कि ये तीनों सेमेटिक रिलीजन है, इस्लाम हो गया, आपका यहूदी धर्म हो गया और ईसाई धर्म हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं। तो ईसा मसीह जो हैं वो क्रिश्चियनिज्म में भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बेटे हैं, गॉड के बेटे हैं। इस्लाम में वो गॉड के बेटे तो नहीं माने जाते हैं लेकिन पैगंबर माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब सारी दुनिया में एंटी क्रिश्चियन लोगों का पूरा बोलबाला हो जाएगा, सारी दुनिया को एंटी क्रिश्चियन लोग कब्जा कर देंगे, अजाल कहा जाता है, तो उस समय वो लौटेंगे, और जब वो लौटेंगे तब गजवाए हिंद की बात है। तो पहली बात तो ये कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, एंटी क्रिश्चियन लोगों का पूरी दुनिया पर कोई कब्जा तो हुआ नहीं है, और कब्जा हुआ नहीं है तो अभी उनके लौटने का कोई सवाल नहीं है, और अगर अभी उनके लौटने का कोई सवाल नहीं है तो गजवाए हिंद का भी कोई सवाल फिलहाल नहीं है। तो खैर ये वो हदीस है जिसको लेकर तमाशा होता रहता है, और जिसको लेकर ये पूरा तमाशा नए सिरे से पैदा हुआ है, और जिसको लेकर जो आतंकवादी हैं, खासतौर से पाकिस्तान में, पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं जिसमें जैश वगैरह शामिल हैं, इवन आईएसआईएस, वो इस तरह की चीजों को कोट करते रहते हैं, और कोट इसलिए करते हैं कि इस्लाम का सहारा लेके इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़का के। मैंने इतनी रिसर्च किया, बाकी जिन लोगों ने ये लेख लिखा इतनी रिसर्च किया, जो मुफ्ती हैं, जो मौलवी हैं, वो ये सारी चीजें जानते हैं। जब आम किसी मुसलमान से ये कहा जाता है कि हदीस में ये लिखा हुआ है, तो वो तो बेचारा उसको लगता है कि खुदा का काम करने जा रहा है,
तो लोगों को भड़काने के लिए इस गजवाए हिंद का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में इस्लाम के विद्वानों का यह मानना है कि यह बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। एक और एग्जाम्पल दिया गया, एक साहब हुए हैं शाह वलीउल्लाह, 18वीं सेंचुरी के बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली को न्योता उन्होंने ही दिया था। अब अगर अहमद शाह अब्दाली को एक इस्लामिक विद्वान न्योता दे रहा है तो उसको सबसे पहले इस हदीस को कोट करना चाहिए था कि इस्लाम के तहत तुम्हारा फर्ज है कि तुम गजवाए हिंद करो। लेकिन शाह वलीउल्लाह ने जो न्योता भेजा अहमद शाह अब्दाली को, उसमें कहीं इस हदीस का जिक्र नहीं है। दूसरी बात आप बाबर की ले लीजिए, थोड़ा और पीछे चले जाइए। बाबर ने जब हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया उस समय भी किसी गजवाए हिंद का कोई जिक्र इतिहास में या किसी मौलाना के मुंह से या किसी मुफ्ती के मुंह से या किसी इस्लामिक स्कॉलर के मुंह से नहीं मिलता है। वरना बाबर ने जब यहां पर कब्जा किया था तो यह कहा जाना चाहिए था कि भाई बाबर ने इस्लाम का एक फर्ज पूरा कर दिया, गजवाए हिंद कर दिया। लेकिन इस गजवाए हिंद का जिक्र आपको हाल फिलहाल पिछले 10-20 वर्षों से पहले कहीं नहीं मिलता है, ना किसी अरबिक ट्रेडिशन में मिलता है, ना किसी इस्लामी ट्रेडिशन में मिलता है, ना उन मुस्लिम शासकों के यहां मिलता है जिन्होंने हिंदुस्तान पर वाकई कब्जा किया था। ये सारी बातें ये शक पैदा करती हैं कि गजवाए हिंद का जो पूरा खेल है ये पाकिस्तान के अंदर उनकी अपनी साजिश के तहत इस हदीस को कुछ लोगों ने बढ़ावा दिया, ताकि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो हिंदुस्तान पर हमला करना चाहते हैं वो अपने इस नापाक इरादे को कामयाब करने के लिए वहां पर इस्तेमाल कर सकें गजवाए हिंद को, लोगों को भड़काने के लिए। और उसका ठीक उल्टा यहां पर आरएसएस और उससे जुड़े हुए लोग गजवाए हिंद का इस्तेमाल, क्योंकि मुसलमान तो थोड़ा बहुत जानता भी है, हदीस और कुरान और ये सारा कुछ जानता है, उसके ट्रेडिशन में, हिंदू तो कुछ नहीं जानते हैं। तो हिंदुओं को भड़काना बड़ा आसान है कि आप कह दीजिए कि भाई जो मुसलमान है वो गजवाए हिंद करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान को जीतने जा रहे हैं। इस बात पर लगातार लोगों को भड़काना, सोशल मीडिया पोस्ट करना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलाना, यह तमाशा लंबे समय से चल रहा है। अगर सारी बातों को मैं एक साथ समेटूं, बहुत सारी बातें हैं, की जा सकती हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से बहुत डिटेल में समझाया है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जो मौलाना मुफ्ती सलमान मंशूरपुरी हैं, उन्होंने बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि यह सारा का सारा तमाशा जो है वो इस्लामिक नहीं है और इसको पाकिस्तान यूज कर रहा है भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए। ऐसे ही महमूद मदनी साहब ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा कि यह जो पूरा का पूरा है वो तमाशा है, वो गलत है, वो ऑथेंटिक नहीं है। ये जो हदीस है वो ऑथेंटिक नहीं है, ये बाद में जोड़ी हुई हो सकती है और इसका इस्तेमाल सिर्फ जो है वो मुसलमानों को भड़काने के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लेख आपको मिल जाएंगे, अगर आप ढूंढने जाएंगे कुछ और लेख मैं आपको जोड़ दूंगा। कुल मिलाजुलाकर मामला यह है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपनी जनता को दूसरे मुल्क और दूसरे मजहब के खिलाफ भड़काते रहें। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की कोई भी समस्या हल नहीं कर पा रहे। मेरे देखने वालों में पाकिस्तान के लोग भी हैं, वो जानते हैं चुनाव होता है, वहां पर रिजल्ट आता है और सबको यह पता है कि फ्रॉड हुआ है। बाकायदा एक चुनाव का अधिकारी जो है वो आकर कहता है कि मुझसे फ्रॉड कराया गया, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, सारा कुछ है, लेकिन शोर सारा मचाना है कश्मीर पर और हिंदुस्तान पर, ताकि वहां पर अवाम को लगातार इस्लाम खतरे में है कहकर इकट्ठा किया जा सके। और उसके लिए जरूरी है जैश जैसे आतंकवादी संगठन, जिनको पाल पोसकर पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी खुद लिख ली। और उसी की नकल करने वाले, उसी रस्म राह पर चलने वाले हिंदुस्तान में लोग हैं जो लगातार यहां के हिंदुओं को भड़काते रहते हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है करते रहते हैं और उसके लिए दोनों ही गजवाए हिंद का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेसिकली ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनकी एक ही आइडियोलॉजी है, नफरत फैलाना। इसीलिए मैंने आपसे बताया कि गजवाए हिंद का इस्तेमाल न किसी अरबिक विद्वान के यहां आप पाएंगे, न किसी पर्शियन विद्वान के यहां आप पाएंगे, न सऊदी अरब में कोई इसकी बात कर रहा है, न दुबई में इसकी कोई बात कर रहा है। इसकी बात सिर्फ और सिर्फ कहां हो रही है? पाकिस्तान में और जैश और इस तरह के आतंकवादी संगठनों में हो रही है, या फिर आरएसएस और उससे जुड़े हुए लोग यहां पर भावनाएं भड़काने के लिए कर रहे हैं।
जो एनालिसिस मैंने की, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की और जिन लेखों का मैं आपको लिंक दे रहा हूं, उनको पढ़ के आप साफ साफ समझ लेंगे कि पहली बात तो यह कि इस हदीस पर बहुत सारे इस्लामिक विद्वानों को भरोसा नहीं है। दूसरी बात यह कि कोई जरूरी नहीं है कि यह हिंदुस्तान की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया कि एक विद्वान ने कहा कि बहुत संभव है कि उमैयद के जमाने में बशरा को हिंद कहा जाता था, तो बशरा को जीतने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो। और जो है भी हदीस, अगर 1 मिनट के लिए उसको सही मान भी ले, तो वो जो ईसा के आने की बात करता है वो अजाल के समय में करता है, जब पूरी दुनिया पर एंटी क्रिश्चियन लोगों का कब्जा हो जाएगा। वो उसका सवाल कहीं से है नहीं। पूरी दुनिया में इस समय सबसे पैसे वाले, सबसे ताकतवर जो मुल्क हैं वो तो क्रिश्चियन मुल्क हैं। तो हाल फिलहाल में किसी गजवाए हिंद की वैसे भी उम्मीद नहीं है। तो जो मुसलमान है वो भी इसको समझें, जो हिंदू देख रहे हैं वो भी इसको समझें कि ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपको भड़काने के लिए और नफरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि इस्लामिक ट्रेडिशन के बड़े बड़े विद्वान कह चुके हैं कि ये हदीस या तो ऑथेंटिक नहीं है और या फिर हिंदुस्तान के संदर्भ में कहीं से रेलिवेंट नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि एक बार मैं आपको ये डिटेल में बता दूं कि ये कमबख्त गजवा-ए हिंद है क्या, ये किस हदीस में है, वो हदीस ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसका इतिहास में क्या मरहला है, उसका इस्लामिक ट्रेडिशन में क्या मरहला है और आज के वक्त में उसका क्या मतलब है, किस तरह से उसका इस्तेमाल दो मजहबों के बीच में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातें करना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है उसमें इस तरह की हकीकत बार बार सामने लाना जरूरी है, तो जुड़े रहिए हमसे। बहुत आसान तरीके हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो 3 रुपए से भी कम की मेंबरशिप में आप हमें लगातार मदद कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को भेजना, ये सब तो आप जानते ही हैं। जुड़िए हमसे, ताकत दीजिए ताकि हम इतने सारे दुष्प्रचार, इतने सारे झूठ के बीच में सत्ता और कैमरे दोनों की आंखों में आंख डालकर लगातार सच कह सकें। बहुत शुक्रिया।